ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद अब साफ हो पाएगा, क्योंकि इजाजत मिल चुकी है कि एएसआई का सर्वे हो सके। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने अंजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई के। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी हार नहीं मानी जाएगी। वहीं वाराणसी में एएसआई टीम के साथ जिला प्रशासन की बैठक भी हुई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म कर मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार 2 दिन बहस भी हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि कल यानी शुक्रवार से दोबारा एएसआई सर्वे शुरू हो सकेगा। अदालत ने इस सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई के। कमिश्नरेट सभागार में एएसआई की टीम के साथ वाराणसी जिला प्रशासन की बैठक हुई। इसमें डीएम एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि सर्वे शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील और पैरोकार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन ने कहा कि कल से सर्वे शुरू करवाने की कोशिश है, प्रशासन से सर्वे के बारे में बात की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है, कोर्ट का आदेश आ गया है। ऐसे में अब कोई सवाल ही नहीं बनता कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज देखने को मिली है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि सर्वे से सच्चाई बाहर आ जाएगी। ज्ञानवापी का विवाद श्री राम जन्मभूमि के विवाद की तरह है, निर्णय होगा, निस्तारण होगा, शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा बयान जो देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश पर कहा है कि हम अदालत के आदेशों का पालन करेंगे। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का निर्णय केवल हिंदू पक्ष की जीत नहीं बल्कि सत्य, विज्ञान, लॉजिक और पुरातत्व शास्त्र की जीत है। नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि ये मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 से ज्यादा सालों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। हरिशंकर जैन बोले हैं कि ऐसे अनगिनत साक्ष्य जो हिंदू मंदिर इस मस्जिद को बताते हैं। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा है कि वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था। ऐसा सर्वे से तथ्य सामने आ जाएंगे। मुझे यकीन है कि असली शिवलिंग वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वो मुस्लिम पक्ष यानी बार बार आपत्ति जता रहे हैं। वो जानते हैं कि इसके बाद मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पुलिस भी अलर्ट पर है, बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। इस बीच पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ज्ञानवापी परिसर पहुंच गए हैं और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ज्ञानवापी विवाद है क्या? तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाएं दाखिल हैं। राखी सिंह और 3 अन्य महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर सिविल विवाद दायर किया है। वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय में इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे करवाने के आदेश दिए गए थे। इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तर्क है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद नहीं बनता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू हैं, प्रकृति पदत है, मानव निर्मित नहीं है, ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 इस पर लागू नहीं होती है।
स्वयंभू भगवान सतयुग से हैं। यहाँ 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में लगातार निर्बाध रूप से पूजा होती रही है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष बार बार साइंटिफिक सर्वे की मांग करता है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिषद के एएसआई सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। करीब 4 घंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी थी। अगर बात की जाए तारीख सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, तो अगस्त 2021 ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रोजाना पूजा पाठ की अनुमति के लिए 5 हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की। 8 अप्रैल 2022 दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया और अजय कुमार मिश्रा को इस काम का प्रभारी नियुक्त किया गया। 13 मई 2022 उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वेक्षण के मद्देनजर यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। 17 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 20 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। 14 अक्टूबर 2022 वाराणसी जिला अदालत ने शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज की। 10 नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हुआ। 12 मई 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आधुनिक तकनीक से शिवलिंग जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया। 19 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अमल को टाला। 21 जुलाई 2023 वाराणसी जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को आवश्यक होने पर खुदाई करने सहित सर्वेक्षण का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले मंदिर था। 24 जुलाई 2023 उच्चतम न्यायालय ने परिसर में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय से मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने को कहा गया। 27 जुलाई 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे पर फैसला सुरक्षित रखा। कहा 3 अगस्त को सुनवाई होगी। 3 अगस्त 2023 यानी आज का दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे की इजाजत दे दी है। चलिए अब सर्वे के मामले पर एक नजर डालते हैं। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक केस दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा किया गया था कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष के साथ एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच करवाई जाए। 21 जुलाई को इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की इजाजत दी थी। और अब जैसा कि मैंने कहा कि ASI सर्वे की इजाजत ज्ञानवापी मस्जिद में मिल चुकी है, यानी अब ये स्पष्ट हो सकेगा कि क्या ये वही मस्जिद है जिस पर मंदिर बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ का बयान जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर था वो चर्चाओं में कुछ दिन पहले तक देखने को मिला था। दरअसल उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का यह कहना था कि यदि आप उसे मस्जिद कहेंगे यानी ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उनका यह मानना था कि देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनके पास नेत्र हैं वो देखें कि उस स्थान पर शिवलिंग क्या कर रहा है, वहां पर नंदी महाराज की मूर्ति क्या कर रही है। तो कई बड़े सवाल सामने हैं कि आखिर अब ये स्पष्ट हो पाएगा, यानी ASI सर्वे ये स्पष्ट कर पाएगा कि दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही दलीलों में कितना दम है। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।